नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सुबह 5 मई की राजस्थान की बड़ी खबरें एक नजर में। पुलिस के डंडे का भय, कोरोना से कोई डर नहीं। कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप लेती जा रही है। आए दिन 100, 200 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। दूसरी लहर में अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 10,000 के पार हो गया है। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने पहले 15 दिन जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा पूरे राज्यों में कर रखी है। सिर्फ किराना, मेडिकल व अन्य जरूरी सेवाओं का सशर्त अनुमति दी गई है। किराना, फल सब्जी की दुकानें प्रातः 6 से 11 बजे तक खोलने के आदेश हैं। इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो पाती। 11 बजे के बाद लॉकडाउन अवधि में भी बेवजह लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं। गली मोहल्लों में कई दुकानें खुली रहती हैं। जब पुलिस का डंडा चलता है तो सब भागते नजर आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लोगों को पुलिस के डंडे का तो भय है, परंतु कोरोना महामारी का जरा भी डर नहीं है। सब जानते हैं कि कोरोना का वायरस अभी भी पकड़ में नहीं आया है, परंतु कुछ लोग गाइडलाइन को मजाक में ले रहे हैं। ऐसे लोगों को ना तो स्वयं के जीवन की चिंता है और ना ही अपने परिवार के लोगों की। इन्हें डर है तो सिर्फ पुलिस के डंडे का। वक्त इंसानियत दिखाने का है, काला बाजारी का नहीं। अब फलों की भी काला बाजारी। सामान्य दुकान के मुकाबले नारियल पानी, कीवी, पपीता, तरबूज के भाव दोगुना, सब्जियों के भाव में भी उछाल। तंबाकू उत्पादों की भी जमकर ब्लैक मार्केटिंग। कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। बीमारी बच्चे, युवक, प्रौढ़, वृद्ध सभी को अपनी चपेट में ले रही है। यह कहर गरीब अमीर किसी पर भी टूट सकता है। ऐसे में हर किसी को एक दूसरे की किसी न किसी रूप में मदद कर इंसानियत, मानवता का परिचय देना चाहिए, न कि मजबूरी का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केटिंग करनी चाहिए। शहरों में फलों सब्जियों का कहीं कोई अभाव नहीं है। इसके बावजूद नारियल पानी, पपीता, तरबूज, कीवी, अंगूर, आलू सहित अन्य फलों के भाव सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना कर दिए गए हैं। नारियल पानी सामान्य दिनों में 30 से 40 रुपए प्रति नग आसानी से मिल जाता था, अब 80 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि सब्जियों की कहीं कोई कमी नहीं है। तंबाकू उत्पादों की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा की निर्धारित से 3 गुना तक रेट वसूले जा रहे हैं। 29 मैचों के बाद आईपीएल आखिरकार रोका गया। कई खिलाड़ियों को कोरोना के बाद टूर्नामेंट सस्पेंड, बचे हुए मैच रीशेड्यूल किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के आईपीएल का 14वां सीजन फिलहाल टाल दिया गया है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया कि टूर्नामेंट को सस्पेंड किया गया है। इस बयान से जाहिर है कि आईपीएल के बचे हुए 31 मैच रीशेड्यूल किए जा सकते हैं। 2 दिन में कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसी साल शुरू हो सकती है 5G सेवा। सरकार ने ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दी। चाइनीज कंपनियों से रखी दूरी। 2021 में दूसरी छमाही 5G लॉन्च कर सकती है रिलायंस जियो। रिपोर्ट के मुताबिक 5G के हुवावे और ZTE जैसी चाइनीज कंपनियों को दूर रखा गया है। जल्द ही अधिकारी के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को सख्त चेतावनी दी जाएगी कि एयरवेव का इस्तेमाल केवल ट्रायल के लिए किया जाएगा। इन वेव का कमर्शियल इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए। यदि कंपनियां इन शर्तों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। काशी में बीजेपी का करारा झटका। बनारस में पंचायत सदस्य की 40 सीटों में बीजेपी महज 7 पर जीती, 14 पर सपा ने कब्जा किया। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उनकी पार्टी भाजपा पूरी तरह पिछड़ती दिख रही है। अब तक 26 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा महज 7 सीट जीत सकी है, वहीं 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। बिहार में 15 मई तक टोटल लॉकडाउन, सब कुछ बंद, लेकिन जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। फल सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फेरी वालों को भी छूट। बिहार में बेकाबू होते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस दौरान सरकारी प्राइवेट कार्यालय सब बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान या संस्थान खुले रहेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ सड़क पर कुछ नहीं चलेगा। हालांकि रेल, हवाई सफर के लिए टिकट के साथ निजी वाहन से आने जाने की अनुमति होगी। इससे संबंधित सभी गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी हैं। रेड अलर्ट जन पखवाड़े में एसपी राजन दुष्यंत की सख्ती। श्रीगंगानगर में बेवजह घूम रहे 72 लोगों को भिजवाए क्वारंटाइन सेंटर। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले 597 के चालान कर 25,700 रुपए का जुर्माना वसूला। बिना मास्क 121 चालान कर 60,500 का वसूला जुर्माना। 94 वाहन के सीज। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 91 लोगों से 18,200 का वसूला जुर्माना।